काफी अरसे के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। मैं हुमायूं और मिल रहा हूँ इस चैनल पे अपनी हुमायूं कैसर फॉर यू, एक खेल के मैदान से कशुमारा लेके। आपसे दूरी रही, आप मुझे ढूंढते रहे, मैं मसरूफ था कुछ कामों में, इसके लिए माजरत चाहूंगा कि मुलाकात नहीं हुई। और मैं अपनी सवाने हयात मेमोइर्स लिख चुका था, उसको फाइनल शेप दे रहा था। और ये आप देख सकते हैं कि ये वो किताब है मैंने लिखी है, और इसमें एक मुकम्मल चैप्टर है या पार्ट है, चैप्टर तो नहीं कहूँगा, एक पूरा पार्ट है जिसमें 10 चैप्टर हैं, जिसका टाइटल है द गेम। वो क्रिकेट को डिवोटेड है। उसमें मैं बाकी खिलाड़ियों की दुनिया की न तारीफें कर रहा हूँ न तनकीद, मैं अपने क्रिकेट की बात। उसके अलावा कई और चीज़ें, मीडिया एंड पब्लिक लाइफ है, कुछ और चीज़ें। ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और नोशन प्रेस पे भी अवेलेबल है, अगर आप ये ख़रीदना चाहें ये किताब। आपकी बहुत सी मेल थी, वो शामिल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि 1 महीने के बाद बहुत सी इर्रेलेवेंट हो गई वो मेल। उसके लिए भी आपसे माफ़ी। और विनेश फोगट ओलंपिक्स में बड़ी खबरों में रही मुल्क के लिए। पहले राउंड में उनका जिससे मुकाबला था वो आज तक की अनडिफीटेड चैंपियन थी। 82 बाउट्स में कोई नहीं हारा था, इनने उनको हरा दिया। फिर दिन में तो 3 बाउट हुए, सारे जीते और फाइनल में पहुंची। अगले रोज फाइनल था और कहा जाता है 100 ग्राम ज्यादा वजन निकला। 50 kg कैटेगरी में खेल रही थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इनका केस प्लीड किया। ये फाइनल नहीं खेल पाई, डिस्क्वालीफाई होगी, मेडल कोई नहीं मिला। ये अनाउंसमेंट हुई थी। अब बात ये नहीं है कि क्या हुआ बाद में, पहले क्या हुआ। ये जो आज के एथलीट हैं इनके साथ सपोर्ट स्टाफ होता है। रेसलर भी एथलीट ही माना जाता है, खिलाड़ी। कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं। एक रात में 2 किलो वजन बढ़ जाता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है पानी बहुत पीना पड़ा, डिहाइड्रेशन हो गई थी। वो किसे बना रहे हैं? आप जितना पानी पिएंगे वो तो निकल जाएगा ना, उसमें से कितना जिस्म में रहेगा। अगर डिहाइड्रेशन थी तो इस्तेमाल होगा, बाकी निकल जाएगा ना। और लगा हमें कि जुल्म हुआ, रूल के हिसाब से आप कुछ कर नहीं सकते। और थॉमस बाक जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट, उनने कहा इशू हमारे लिए ये है कि 2 सिल्वर मेडलिस्ट नहीं हो सकते, एक। और मेरा मानना यह है कि अगर आज मैं कह रहा हूँ रियायत दे दी तो प्रेसिडेंट हो जाएगा, बाकी इवेंट्स में भी आपको रियायत देनी पड़ेगी। अब ये रखें वही मामला, फिर आते हैं वजन क्यों बढ़ गया, कैसे बढ़ गया। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, इससे सवाल नहीं पूछ रहा है, जवाब तलब नहीं किए जा रहे, यहां वहां फेंका जा रहा है। सोचने की बात है कि इनकी जीत से किसको चोट लगती और इनकी हार से कौन खुश होता। ये अंदरूनी मामला है, बाहर का कुछ नहीं। तो इसलिए थोड़ा इन्वेस्टिगेशन इनके इर्द गिर्द के लोगों की करनी है, उसमें से कौन शामिल है, अगर है। ऐसे नहीं छोड़ना है, ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा मामला, क्योंकि अगर कोई है तो पावरफुल लोगों के साथ है। दे सिंपली ट्राई टू डिस्ट्रॉय हर एंड पॉसिबली डिड एंड शी रिटायर्ड। अच्छी खबर यह रही कि हॉकी में ब्रॉन्ज फिर से मिला भारत को। पिछली बार टोक्यो में मिला था, इस बार फिर ब्रॉन्ज मेडल मिला। और शिरजीत जो गोलकीपर हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनकी वजह से मैचेस जीते। जब पेनल्टीज का मामला हुआ तो उन्हें रिटायरमेंट ले ली। और क्लोजिंग सेरेमनी पे नीरज चोपड़ा को कहा था कि आप फ्लैग बेरर होंगे, उन्होंने कहा नहीं शिरजीत होंगे, वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं मुझसे। नीरज चोपड़ा इज अ बिग हार्टेड मैन। और इस बार सिल्वर पे कनात करनी पड़ी उनको। अरशद नदीम ने जिंदगी का बेहतरीन थ्रो फेंका और ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। और पिछली मरतबा नीरज चोपड़ा जीते थे, इस बार वो जीत गए, वो 5वें आए थे। और ये आप देखेंगे एक सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट दिखाई उन्होंने। उनका जो एक और थ्रो था वो भी नीरज चोपड़ा से ज्यादा था। और चोपड़ा ने उनको कांग्रेचुलेट किया, उनकी माँ ने उनकी तारीफ की चोपड़ा की। और नदीम की माँ ने कहा कि नीरज हमारा बच्चा है, और नीरज की माँ ने कहा कि मेरे दूसरे बच्चे ने जीता है। पिछली बार जब नीरज चोपड़ा ने जीता था तब भी मीडिया ने प्रवोक किया था उनको कि ये पाकिस्तानी को हराया, आप ज्यादा खुश हैं। उन्होंने कहा मैं इसमें यकीन ही नहीं रखती, ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक ने जीता है इस बार, अगली बार उसका दूसरा जीते।
कोशिशों के बावजूद ये दोनों जो माएँ ये हमारे सिस्टम से बहुत ऊपर उठी हैं, इनकी सोच बहुत बुलंद है, इसलिए बेटे भी बहुत ज़बरदस्त हैं और कामयाब हैं। अरशद नदीम की अजीब सी स्टोरी, कंस्ट्रक्शन वर्कर के बेटे हैं, वही आसपास के लोग पैसे जमा करके इनके लिए इक्विपमेंट लाया करते थे मोहल्ले के। उसके बाद जेवलिन मिल गया, शुरू हो गए। फिर ऐसा हुआ कि 6 महीने पहले इनके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जेवलिन नहीं था, तो सोशल मीडिया पे पैसे जमा करके जेवलिन लाए। हालांकि कॉमनवेल्थ चैंपियन थे, एशियन सिल्वर मेडलिस्ट थे, लेकिन सपोर्ट फिर भी गवर्नमेंट ने इनकी नहीं किया था। और अगर आप वीडियो देखेंगे जिस दिन वो निकले ओलंपिक्स के लिए, क्या तलाशी हो रही है एयरपोर्ट पे उनकी, और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि ये ओलंपिक्स में हिस्सा लेने जा रहा है। अब जब आए तो फिर जो जीता वो सिकंदर, उसके सादा दोस्त भी निकलते हैं, रिश्तेदार भी निकलते हैं, हर कामयाब इंसान के। फिर वही देखा। अब उम्मीद है इन्हें भूल नहीं जाएंगे, इनकी मदद होगी, उससे और एथलीट सामने आएंगे। ओलंपिक्स में रेस रही चाइना और यूएसए की, और यूएसए बाद में बाजी मार लेता है मेडल्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में, जहां अफ्रीकन नजात खिलाड़ी उनको जिताते हैं। जो अमेरिकन है, ओरिजिनल अपने आप को कहते हैं, तो नहीं नेटिव अमेरिकन का अमेरिका है, वो नहीं जिता पाते उनके कंटिजेंट में। हॉकी में नीदरलैंड ने दोनों गोल्ड जीत लिए, मेंस एंड वुमेन। फ्रांस ने फुटबॉल का गोल्ड जीता। बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए। तुर्की का शूटर यूसुफ स्टार बन गया आलमी कप का। लोगों ने कहा था दूसरे को कोई नहीं पूछता, यहां सिर्फ दूसरे को ही पूछ रहे हैं। फिर कोरियन लड़की आई विद सेम स्वैग, उन्हें कुछ डिफीट कर दिया। वो सिस्टम, वो चीजें, वो सब कुछ जिसे माना जाता है बहुत जरूरी है, लेकिन ये रूल नहीं हो सकता। ये एक आदमी से हुआ, ये हर एक नहीं कर सकता। वो बाकी सिस्टम, वो चीजें वगैरह, लेंसेज और वो ईयरबड्स पहनने ही पड़ते। मैंने शूटिंग कवर किया ओलंपिक्स में, मैंने देखा है वहां टेंस माहौल कितना होता है, खामोशी कितनी होती है। प्रिंट ऑफ साइलेंस उसी को कहते हैं जब इंडोर शूटिंग होती है। भारत की आर्चरी टीम आलमी कप जीतती है, दूसरे टूर्नामेंट जीतती है, हर जगह। मैं बहुत बार रहा हूँ आर्चरी टीम के साथ, उसके बहुत मेंबर अभी मौजूद हैं इस टीम में। मैंने तब भी उनसे बात की थी, जब मैं उनसे मिला, उनके कोच से बात की कि जब लाइमलाइट से दूर ये किसी कंपटीशन में होते हैं, कहीं जाके, कहीं ब्राजील में, कहीं जाके क्रोएशिया में, कहीं नॉर्थ कोरिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाते हैं। उन्हीं आर्चर्स के साथ जिनके साथ ये ओलंपिक्स में किसी 10 में भी नहीं आते हैं, दे आर साइकोलॉजिकली वीक, द प्रेशर गेट्स इनटू देम एंड दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट। आपको नई क्रॉप आर्चर्स की प्रोड्यूस करनी होगी जिसको पहले से ही समझाया जाएगा हाउ टू हैंडल प्रेशर। दे आर नॉट एबल टू हैंडल प्रेशर ऑफ बिग इवेंट्स। मैंने दीपिका से भी बात की थी, बाकियों से भी बहुतों से बात कर चुका हूं मैं, और उनके पास इसका जवाब नहीं था जब भी मैंने उनसे बात की। हकीकत यही है कि आलमी नंबर 1 हैं और आप 8वें आ रहे हैं ओलंपिक्स में, 10वें आ रहे हैं ओलंपिक्स में। कोई तो वजह होगी। बैडमिंटन में बहुत उम्मीदें थी, लक्ष्य सेन ने अच्छा खेला, सुपर स्टार है, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। बैडमिंटन का पावर हाउस है इंडिया का, लेकिन नाकामी है। कुछ और मेडल मिले, लेकिन बहुत कम मेडल मिले। जितना हाइप बिल्ड किया था उसके मुकाबले 1% भी मेडल नहीं मिले। हाइप ही रहा। इस दौरान भारत ने श्रीलंका में 27 साल के बाद, या श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हारी। श्रीलंका ने टर्निंग विकेट बनाए, स्लो बनाए, किसी में फास्ट भी चल गए, और अपनी गेम पे इंडिया को खिलाया, और इंडिया अपनी गेम न खेल सका। और तीनों मैचों में समझ ही नहीं आया इंडिया की गेम क्या है। ऐसे चेंजेस हुए टीम में, नई टीम सेटल हो रही है उसमें, लेकिन सडन चेंजेस और ऐसे बैटिंग ऑर्डर में चेंज, बाकी चीजों में चेंज इज हार्मफुल फॉर द टीम। गौतम गंभीर ने कोचिंग की नहीं है, वो मेंटोर रहे हैं जहां रहे। और फिर मैं बताऊंगा चंद्रकांत पंडित के के कोच थे जिनने टीम बनाई। क्रेडिट सारा गंभीर ले गए। सोच अच्छी है गंभीर की, कैप्टन कामयाब रहे हैं। ये बात है कि अगर आप स्कूल मास्टरी करेंगे कोचिंग में प्रोफेशनल्स के साथ तो नहीं चलती, मनमानी भी नहीं चलती। सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली काम करना होता है, और उसमें नाकाम हो गई इंडियन टीम। और क्रेडिट गोज टू श्रीलंकन टीम होली एंड सोली कि उन्हें ये कमाल कर दिखाया। और कोई बी टीम नहीं थी इंडिया की। कोहली आए, पता ही नहीं चला, बाकी भी आए, लेकिन जिस दिन कोहली 100 रन बनाएंगे, कोहली
ऐसा प्लेयर दूसरा नहीं है। मगर ये भी मान लीजिए नंबर ऑफ फेलियर्स बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड कप में 8 इनिंग मैचेस में 1 इनिंग अच्छी खेली, यहाँ 3 इनिंग में नाकाम रहे। तो टाइम इज कैचिंग अप। इसमें सिर्फ रोहित शर्मा ने रन बनाए इस सीरीज में, बाकी कोई नहीं कुछ कर सका। आगे सीरीज जो होगी देखेंगे उसमें क्या होगा। और पाकिस्तान ने टीम अनाउंस की, इमाम उल हक को निकाल दिया फॉर नो रीजन। मैं इसलिए नो रीजन कहता हूँ, काम नाकाम रहे क्या ऑफ लेट। अगर ऑस्ट्रेलिया में रहे वहाँ सारे ही रहे, कोई मेजर चेंज नहीं है इतना टीम में। लेकिन सरफराज को टीम में रखा गया है, रिजवान के ऊपर रहेगा सर पे डंडा। और आप कहेंगे जस्टिफाइड है, पिछली सीरीज भी आपने देखी होगी। अगर 50 रन सरफराज बनाते हैं तो 5 के एच स्टंप छोड़ते हैं। इज पुअर बिहाइंड द स्टंप्स, जो मामला बड़ा उल्टा पड़ता है टीम को। तो अगर आपको नया कीपर ग्रूम नहीं करना है तो फिर ठीक है, फिर क्लैश ठीक है कीपर्स की। शान मसूद को इस बार तो अपनी प्लेस जस्टिफाई करनी पड़ेगी टीम में। सिर्फ अंग्रेजी बोलना काफ़ी नहीं है, जैसे यहाँ भी कुछ लोग मानते हैं उसको बात करनी आती है, काम करके दिखाना होगा। बांग्लादेश आसान लगता है नहीं, वो भी स्पिनर मैदान में उतार के खींच लेंगे, छोड़ेंगे नहीं आसानी से। और कुछ क्विकीज भी अच्छे हैं उनके। और पाकिस्तान की टीम में बहुत ज़्यादा टेंशन है। जो पुराने खिलाड़ियों ने बाहर बैठे और बोर्ड ने पैदा किया है। अब वकार यूनिस आ गए, बाबरी आज गए, जब तक सीरीज होगी उस तक वकार ने उसको भी निकाल दिया जाए। तो इसलिए अनसर्टेनिटी जो है उसका असर टीम पर पड़ता है। लेकिन चाहे बोर्ड फैसला बुरा ले, चाहे कोच खराब हो, चाहे बॉलिंग बुरी हो, कसूर किसका है पाकिस्तान की हार में? बाबर आजम का। ये आप मानते हैं, है ना? जब आखिरी मरतबा हम खेल के मैदान से मिले थे तो मैंने आपको कुछ दिखाया था, वो ये कीपर, ये गोलकीपर है, और कहा था कौन है, कुछ ने कहा कौन है, गॉर्डन बैंक्स हैं। लेकिन सब ने जगह पूछी थी, मैच टीमें पूछी थी, गलत बताई, कोई विनर नहीं हुआ। देखिए हकीकत में कौन सी टीम है और जगह क्या है। इंग्लैंड की बात है, गॉर्डन बैंक्स इंग्लैंड के गोलकीपर थे। ग्रेहम थॉर्प गुजर गए, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, डेब्यू सेंचुरियन थे, 100 टेस्ट खेले, वर्स्ट कंडीशन में सबसे अच्छी बैटिंग करते थे, प्रेशर में टीम को जोड़ते थे और बीच में आके स्टंप को रुकाते थे। थॉर्प छोटी उम्र में गुजर गए, 55-56 साल की उम्र में गुजर गए। टर्माइल टूर रही फ्लाइट, क्योंकि एक दफ़ा ये टूर पे थे तो इनके शरीक हयात के किस्से मशहूर हो गए, इनके हालात ख़राब हो गए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई, वापस चले गए, वहाँ देखा कि सही है जो खबरों में है, तलाक हुआ, बाकी चीज़ें हुई। फिर इंग्लैंड की टीम के कोच बने, बैटिंग कोच बने, और 100 टेस्ट खेलना कोई मामूली बात नहीं है, और उसमें 45 के करीब एवरेज, और हर मुल्क में जहाँ भी गए अच्छा खेला। और वेस्ट इंडीज़ ने कमाल किया, साउथ अफ्रीका के साथ पहला टेस्ट ड्रॉ किया। बड़ी बात है सर वेस्ट इंडीज़ के लिए कि उनका इशू है ये कि वो, जैसे आपने तीसरे टेस्ट में देखा होगा, इंग्लैंड के साथ जीती हुई बाजी या ड्रॉ बाजी हार जाते हैं। एक इनिंग में 400 बनाते हैं, दूसरे में 125 बनाते हैं। इस मैच में थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखाई उन्होंने, महाराज की बॉलिंग को फेस करके उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, और रबाड़ा विकेटों में कैलिस से आगे निकल गए। फिर एक और बात जो है बड़ी अहम, वो जोकोविच ने ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीत लिया सिंगल्स में, टेनिस का। वो कई सालों से ट्राई कर रहे हैं और इस मरतबा जीत गए, और 2 सेट्स में 7-6 7-6 एल्कराज को हरा दिया, जिनसे विंबलडन फाइनल हारे थे वो। और अभी भी उनका जो टांग थी वो बंधी हुई है। इस रश में नडाल फेडरर दोनों को अजीम खिलाड़ी हमें याद नहीं रहा, या हम चाहते नहीं थे, या ध्यान नहीं दिया, या इसकी पर्सनैलिटी वैसी प्लीजिंग हमें लगी नहीं कि ये उनसे बड़ा प्लेयर है। एक शख्स एक ही जगह 14 टाइटल जीतता है तो 20-22 टाइटल जीतता है, दूसरा एक ही जगह 8 या 9 जीतता है तो 20-22 टाइटल जीतता है। ये शख्स सारे सरफेसिस पे टाइटल जीतता है और ओलंपिक का गोल्ड भी जीतता है। Somehow he has gone above them. At the age of 37, अपने से 15 साल छोटे को इन्हें फाइनल में हराया है। You have to hail Djokovic, but the trouble is people want to hate him. Why? For no reason. क्योंकि ये शख्स अपनी सोच रखता है। इनने कहा मैंने वैक्सीनेशन नहीं कराना है, नहीं कराया कोविड का, और आज साबित हुआ कि वैक्सीन नहीं करना था, वो फ्रॉड था। इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व थे, एक बड़ा आदमी जो चैरिटी का काम करता है वो भी इन्वॉल्व था, बड़ा आईटी का जायंट है। तो इसीलिए तब इनने 2-3 ग्रैंड स्लैम में इनको नहीं खेलने दिया, ऑस्ट्रेलिया में इनको क्वारंटीन में बंद कर दिया, फ्रांस ने कुछ नहीं दिया, और उसके बावजूद उन सबसे आगे निकल गया। So he becomes the best of the best, without doubt.
रणजी ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, बाकी लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट का हुआ है, और J&K में वही 45-40 प्लेयर आपस में खेल रहे हैं, खुद ही टीम सेलेक्ट हो रही है। किसको नहीं पता कौन हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। क्या कोई टूर्नामेंट सेलेक्टर्स ने देखा लोकल, क्या कोई टूर्नामेंट एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया जिसमें उन्हें परफॉर्मेंस देखी 40 ओवर्स 50 ओवर्स 2 डे 3 डे में प्लेयर्स की? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और हमने देखा है परफॉर्मेंस कितनी खराब है पिछले 2 साल से, डिसेबल परफॉर्मेंस है सारे फॉर्मेट्स में J&K की, और इस साल भी कोई खास उम्मीद है नहीं। वह पांडिचेरी से भी हारते हैं, त्रिपुरा से खेलते हैं, गोवा से खेलते हैं, फिर रन बनाते हैं, फिर कुछ करते हैं, फिर विकेट लेते हैं, बाद में कहते हैं आप अजीम खिलाड़ी हो गए। वो पुराने ज़माने में जो 4 रणजी मैच होते थे ना, जिसमें दिल्ली से आप खेलते थे, जिसके 7 प्लेयर इंडियन टीम में खेलते थे, पंजाब से खेलते थे यशपाल शर्मा की, हरियाणा युवराज सिंह और कंपनी की हरियाणा से, वो इससे ज़्यादा टफ कंपटीशन था। तब 40 रन बनाना आज के 100 से ऊपर था, गिवन काइंड ऑफ सपोर्ट द प्लेयर्स हैड कंपेयर टू सपोर्ट दैट। और भी बातें होंगी, आपसे मिलते रहेंगे। और ये आपको बात बता दूं कि वो मेरी किताब है, डिफरेंट स्ट्रोक्स उसका नाम है, वो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और नोशन प्रेस पे खरीद सकते हैं, जिसमें एक पूरा पार्ट है डिवोटेड टू क्रिकेट, और बाकी चीज़ें मेरी ज़िंदगी। अगर आप पढ़ेंगे उसके बाद बताएं मुझे आपने क्या महसूस किया, अच्छा लगेगा जो भी आपको महसूस हो, कोई बात नहीं ऐसी। और जाते जाते आज का क्विज आपके लिए, kaisar@hotmail.com पे इसका जवाब देना है आपको, क्विज का। खुदा हाफिज।